दोस्तों हमेशा चीन की ये चाल रही है कि किसी भी गरीब देश को ढेर सारा कर्जा दो और फिर कर्जा न चुकाने के कारण उस देश की जमीन ही हड़प लो, जिसमें चीन के कर्ज जाल में श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान भी बर्बादी की राह पर चल रहा है। क्या है ये मामला, चलो इसको डिटेल से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप परमार और आप देख रहे हैं HDJ नॉलेज चैनल। पाकिस्तान अपनी आजादी के 76 सालों में 23वीं बार दिवालिया होने के कगार पर है, मगर इस बार बर्बादी की वजह कुछ अलग है। जैसे कि पहला कि 1 साल से भी कम वक्त में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान एशिया का दूसरा देश है जो दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन दोनों देश की बर्बादी में कुछ कॉमन पॉइंट दिखते हैं। और दूसरा है कि दोनों की अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट का रोल बड़ा है। तीसरा, श्रीलंका के दिवालिया होने से ठीक पहले के सीन की तरह पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है। और चौथा, दोनों ही देश बर्बादी के समय कर्ज में डूबे हुए थे। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट कि दोनों ही देश पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का ही है। श्रीलंका के दिवालिया होने से ठीक पहले उस पर विदेशी कर्ज का 30% हिस्सा चीन से लिया हुआ कर्ज था। चीन के सस्ते कर्ज के जाल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लंबे समय से आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका और पाकिस्तान इस जाल में फंसे और बर्बादी के कगार पर जा पहुंचे। हालांकि एशिया के इन दो देशों के संकट में भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। साउथ एशिया में बिग ब्रदर के तौर पर खुद को स्थापित करने से लेकर अपनी करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड में मजबूत करने के इस मौके का भारत इस्तेमाल भी कर रहा है। अब समझिए चीन का सस्ते कर्ज का जाल क्या है और क्यों श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी इस जाल में फंसा, और इस पूरे एशिया में भारत के लिए एक बेहतर मौका कैसे होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि चीन ने 2020 के अंत तक पूरी दुनिया के 97 देशों को तकरीबन $170 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा बांटा है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ तक यूरोप के कई सारे देश भी लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पहले कोरोना की महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देशों में ये आर्थिक संकट और भी गहरा गया है। चीन कई सालों से इन हालत का फायदा उठाने के लिए सस्ते कर्ज की नीति पर चल रहा है। किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से जब कोई देश अपने स्तर पर नहीं निपट पाता तो वह दूसरे देश से मदद मांगता है। ये मदद IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट, कई बड़े इंटरनेशनल बैंक और दूसरे देश भी देते हैं। मदद के तौर पर संकट से जूझ रहे देश को कर्ज दिया जाता है, लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक और ज्यादातर देश इस कर्ज के साथ कई बड़ी शर्तें लगाते हैं। इन शर्तों का उद्देश्य ये होता है कि कर्ज लेने वाला देश की सरकार इस पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे या जनता में बांटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए। मगर कर्ज देने वाले देशों में चीन की शर्तें सबसे आसान होती है। इस लोन के साथ ज्यादातर इकोनॉमी सुधारने के लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होती। चीन लोन उसी प्रोजेक्ट के लिए देता है जो उसके काम के होते हैं। वो कर्जा ऐसे देशों को देता है जो इंटरनेशनल व्यापार या उसके अपने ट्रेड रूप में कोई खास स्थान रखता हो। वो इन देशों में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से ज्यादातर वो होते हैं जो किसी न किसी रूप में चीन के लिए जरूरी होते हैं। वो कई ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी लोन देता है जो उस देश के लिए किसी काम के नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट अब चीन के अधिकार में है। श्रीलंका इंटरनेशनल ट्रेड रूट में काफी अहम रोल रखता है। शायद यही वजह है कि 2000 से लेकर 2020 के बीच चीन ने श्रीलंका को करीब $12 बिलियन कर्ज दे दिया। इसका एक बड़ा हिस्सा हम्बनटोटा पोर्ट के लिए था। ये पोर्ट राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के होम टाउन में है। 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा लागत की वजह से श्रीलंका कर्ज में डूबता जा रहा था। तो 2016 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ $1.81 मिलियन ही था। तो 2017 में चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को $1.2 बिलियन का कर्ज दिया और बदले में इस पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। फिर 2020 में
चीन ने श्रीलंका को पुराना कर्ज चुकाने के लिए $3 बिलियन का और नया कर्ज दिया। IMF इस तरह का कर्ज देता तो आर्थिक सुधारों की शर्त लगाता, मगर श्रीलंका ने आसान रास्ता चुनने के लिए चीन से कर्ज लिया। नतीजा ये हुआ कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेते लेते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो गया। अंत में श्रीलंका को दिवालिया घोषित करना पड़ा। पाकिस्तान की हालत आज वही है जो श्रीलंका की पिछले साल थी। पाकिस्तान का टोटल कर्जा में 30% कर्जा तो सिर्फ चीन का है। आज पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज उसके GDP का करीब 78% तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2022 की IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $100 बिलियन के ऊपर है और इसमें $30 बिलियन से भी ज्यादा चीन का दिया हुआ कर्ज है। 2022 में श्रीलंका की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। अब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। पिछले एक ही महीने में ये सिर्फ आधा रह गया है। जानकारों के मुताबिक एक महीने से भी कम इंपोर्ट बिल चुका सकता है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक किसी भी देश के पास कम से कम 4 महीने का इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार रहना चाहिए। 2022 में श्रीलंका की स्थिति भी यही थी। महंगाई 7वें आसमान पर, फिर भी सरकार कड़े कदम उठाने में पीछे। पाकिस्तान में दूध, मीट और जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों की वजह से मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए डेली रूटीन भी बहुत महंगी हो गई है। इसके बावजूद सरकार IMF की शर्तों के मुताबिक कड़े आर्थिक सुधार लागू करने में हिचक रही है। श्रीलंका जब तक कंगाली की कगार पर पहुंचा, तब तक चीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में ले चुका था, जो उसके लिए रणनीतिक रूप से जरूरी थे। इसके बाद चीन ने श्रीलंका को और कर्ज देने से मना कर दिया। पाकिस्तान को दिया गया चीन का ज्यादातर कर्ज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर है, जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये कॉरिडोर का कुछ हिस्सा चीन रणनीतिक रूप से काफी जरूरी मानता है। इस जरूरी हिस्से का काम चीन लगभग पूरा कर चुका है। अब उसने सीपेक में निवेश भी घटाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अपनी हाल की चीन यात्रा में कहा था कि बीजिंग ने $4 बिलियन का कर्ज चुकाने के लिए मोहलत बढ़ाने पर सहमति दी है। हालांकि चीन ने इस पर कोई आधारित टिप्पणी नहीं की है। इन घटनाओं की वजह से विश्व को चीन की इन नीतियों पर भरोसा भी घटा है और श्रीलंका को संकट से उबारने के लिए भारत ने $3.9 बिलियन की घोषणा भी की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।